बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व d2 माइनस 2d प्लस 5 y इज इक्वल टू e⁻2x sin x। यहाँ पर जो कैपिटल D नज़र आ रहा है वो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन डिनोट कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसके दो पार्ट में सॉल्व करना होगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड करना होगा, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करेंगे तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करें तो उसके लिए हमें एक्सिलरी इक्वेशन से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है, तो उसके लिए लिख देते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन डी। तो आप पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लीजिएगा, उसके बाद एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो y का जो फंक्शन y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है उसमें जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर आप m पुट कर दीजिए, m रख दीजिए, तो ये राइट हैंड साइड में 0 कर दीजिए इक्वल टू, तो ये होता है एक्सिलरी इक्वेशन। और यहाँ से फाइंड करते हैं हम m की वैल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हम उमर ख़याम यानी सीधराचार या कहना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो आप पढ़ चुके हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और इस फार्मूले के यूज़ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू है यहाँ से फाइंड करेंगे, दो वैल्यू मिलेंगी, इस फार्मूले के यूज़ करेंगे। माइनस b का मतलब m का जो कोफिशिएंट है माइनस का 2 वो लिखेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² यानी माइनस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, a मतलब जो m² का जो कोफिशिएंट है जो नहीं लिखा तो 1 होगा, c यानी 5 है अपन 2a की वैल्यू 1। इस फार्मूले का यूज़ किया और यहाँ पर अप्लाई किया, m की वैल्यू मिलेंगी दो हमको, m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का ये हो जाएगा 20/2। इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 16 बचेगा, उसको लिख देंगे। 2 प्लस माइनस 16 को लिख सकते हैं, -1 × 16 लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट -1 को हम लोग को आयोटा यानी आई बोलते हैं, और ये 4 का 16 का रूट जो होता है 4 होता है अपान में 2 को यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, प्लस माइनस आई इंटू यहाँ पर 2 बचेगा, अपान में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 मिल रही हैं, एक तब मिलेगी हम प्लस का साइन लेंगे, यहाँ पर इसे 2i करके भी लिख सकते हैं, अपान में को कुछ है नहीं तो इसे नहीं लिखना था हमें, यानी इसे इस तरीके से लिखना चाहिए, m इक्वल टू 1 प्लस 2i, एक तब मिलेगा प्लस का साइन लेंगे और माइनस साइन लेंगे तो दूसरी वैल्यू मिलेगी 1 माइनस के 2i। दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। जब इस तरीके से कंजुगेट वैल्यू मिलती हैं हमें m की, तो उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने का कई तरीके होते हैं, उसमें से हम ये एक तरीका बता रहे हैं। जो रियल वाला पोर्शन है वो e की पावर रियल 1 है और उसमें x से इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें, फिर ब्रैकेट में लिख दें c1 cos, और उसके बाद में जो i का कोफिशिएंट जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 लिखें और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, प्लस का c2 और sin 2x। एक तरीका ये भी है, दूसरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये भी है, इसको भी कर सकते हैं ऐसे करके, यानी c1 को बाहर करते हुए e⁻x यानी x का कोफिशिएंट 1, और फिर इसके बाद cos आएगा, यहाँ पर cos जो भी एंगल है ये 2 i का जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे x प्लस का c2 कर देंगे। तो ये दोनों ही तरीक़ों से लिखा जाता है, जो आपको पसंद, दोनों एक ही चीज़ है। इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, आपस में एक दूसरे को बदला जा सकता है, तो हम इसको रखते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी आंसर अगर ऐसा आ रहा हो तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको बता दिया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो तो आपको देखना होगा 1 में लिखते हैं, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होता है उसमें y का जो कोफिशिएंट होता है यानी d का फंक्शन होता है उसको लिखते हैं, उसको कंप्लीट यहाँ पर लिख देंगे, यानी d² माइनस 2d प्लस का 5। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो लिखेंगे e⁻, यहाँ पर 2x है इंटू साइन x है, इस फंक्शन पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है,
और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑपरेटर, ये जो फंक्शन है इस तरीके से है। और तो इसमें फार्मूला जो अप्लाई होगा उसको हम अगले पेज पे बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर थोड़ा सा फंक्शन थोड़ा सा अलग है, यानी शॉर्टकट वाला फार्मूला भी लगेगा, लेकिन इसमें एक और फार्मूला भी अप्लाई होगा, यानी डी, कोई भी डी का फंक्शन हो और e टू द पावर ax इंटू वी के, और v यहाँ पर x का कोई फंक्शन हो और इस तरीके का हो, तो उसके में ये होता है कि आप e टू द पावर ax को पहले बाहर लिख दें और फंक्शन में जहाँ भी d हो वहाँ पर आप d की यहाँ पर d प्लस x का जो कोफिशिएंट है वो a है, यहाँ पर a लिख देंगे और सिर्फ ये ऑपरेटर जो है वो v पर ऑपरेट होगा। बस इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ करना है, जो अभी हमारा फंक्शन यहाँ पर चल रहा था। तो यहाँ पर a की जगह देखिए 2 है तो d प्लस 2 करना होगा हर एक जगह पर, और e की पावर 2x को हम पहले लिख देंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल को शुरुआत में लिख दें। इस ऊपर लिखे हुए फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू e टू द पावर 2x लिख देंगे और 1 अपान में जहाँ पर भी आपको d नज़र आएगा वहाँ d प्लस 2 रखना है। तो d प्लस 2 पहले d स्क्वायर था तो d प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 2d था तो d की जगह पर d प्लस 2 करना है, लेकिन ब्रैकेट में रखिए, और फिर था प्लस का 5 वो लिख दिया हमने, और राइट हैंड साइड जो यहाँ पर लिखा था उसमें e की बार 2x तो यहाँ लिख दिया और साइन x जो बचा वो उसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करें, उसके बाद हम लोग दूसरा शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले बोला था कि यूज़ करना है। इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस जो कि 4d आ जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 2d और माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 5। इसको लाइक टर्म को सॉल्व करते हुए से फिर सिंपल फार्म में बदल देंगे। e की पावर 2x ये वैल्यू बची हुई है, डी स्क्वायर है सबसे पहले, तो उसके बाद यहाँ पर जो बचा हुआ है इन दोनों का डिफरेंस जो कि प्लस का 2d आ जाएगा, ये -4 प्लस 4 कैंसिल होके प्लस का 5, इस तरीके से सिंपल होके इतना आ गया। अब जब साइन या कॉस होता है तो उसके लिए फार्मूला हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर डी स्क्वायर जहाँ पर होगा वहाँ पर ही बस हमें एक्स का जो कोफिशिएंट यहाँ पर दिख रहा है ए उसको रखना होगा, लेकिन कैसे रखना होगा, माइनस का ए स्क्वायर करके रखना होगा, बाकी साइन ए एक्स ऐसा है वैसा ही यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसमें डी स्क्वायर सिर्फ यहीं पे मिल रहा है, यानी इनको हमें टच नहीं करना है। ये वैल्यू जो चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, जिसमें ये बाहर लिखा हुआ था ई टू द पावर 2x वो लिख देंगे। बस डी स्क्वायर जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर सबसे पहले तो आप माइनस लगा दीजिए, उसके बाद डी स्क्वायर की जगह पर x का जो कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 2d और प्लस का 5 वो लिख देंगे, और यहाँ पर साइन x लिखा हुआ है। तो e की पावर 2x और यहाँ पर हो जाएगा 2d को पहले लिख देंगे, और ये माइनस तो अलग है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 है ये, और 5 और में से जब 1 माइनस होगा तो प्लस का बचेगा 4, और इसे थोड़ा सिंपल करने के लिए हम यहाँ से 2 को बाहर लिख देते हैं। 2 को जब बाहर लिख देंगे तो ये यानी 1/2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा e की पावर 2x, और ये बच जाएगा d प्लस का 2। और साइन या कॉस होता है तो हम शॉर्टकट वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसमें d का स्क्वायर बना लेते हैं। इसके लिए इसके कंजुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना हो तो वो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही करेंगे कि d प्लस 2 तो है यहाँ पर ऊपर नीचे, d माइनस 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, d माइनस 2 का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, अगले स्टेप में एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है दूसरे में सब्सट्रैक्ट होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। एक ब्रैकेट में प्लस हो दूसरे में माइनस हो, तो इसकी जगह पर हमें ये लिखना है। तो 1/2 e टू द पावर 2x चल ही रहा था, और d माइनस 2 ये एज इट लिख देंगे, अपान में ये d का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 4 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर साइन x। अब यहाँ पर हम दोबारा से इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि d का स्क्वायर है तो वहाँ पर x को कोएफिशिएंट नहीं लिखा, यानी 1 लिख देंगे, -1 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो चल रही है वो अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 1/2 था e टू द पावर 2x जो थे वो तो वैसे लिख दिया हमने, और d माइनस का 2 ये ऑपरेटर अपान में बढ़ रहा है, उसमें डी स्क्वायर क्या -1 रख दिया, इसका स्क्वायर जो कि x का कोफिशिएंट था 1 वो रखा है -4, और यहाँ पर साइन x एज इट लिखा रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन
करना है, मीन्स वन का स्क्वायर 1 हो जाएगा -1 और -4 -5 बन जाएगा। तो 1/2 इंटू -5 ये यहाँ पर लिख दिया हमने, e⁻²x पहले से लिखा हुआ था। अब ये ऑपरेटर बचा हुआ d-2 जो ऑपरेट होगा sin x पर, इसको अंदर ऑपरेट कर लेंगे। ये इन दोनों का इंटू माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1/10 -1/10 लिखने के बाद अब e⁻²x लिख देंगे और ये ऑपरेटर जिस पे ऑपरेट होगा तो d sin x हो जाएगा -2 sin x हो जाएगा। तो यहाँ पर d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और हम लोग जानते हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो cos x होता है। तो -1/10 e⁻²x ऐसे नोट कर दिया और इस साइन का डिफ्रेंशिएशन लिख दें cos x -2 sin x, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू थी वो आ चुकी है। अब हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लिख दें ये हैंस द जनरल solution of given differential equation is, तो y इज इक्वल टू होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हम पहले निकाल चुके हैं, पीछे आप देख लीजिएगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने क्या फाइंड किया था, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था जो हमने कोई भी लिख लिए, 2 निकाल के रखे थे e⁻x c1 cos 2x प्लस का c2 sin 2x। तो इनको लिखने के बाद कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल जो अभी निकला है जो कि माइनस का है, तो इस यहाँ पर इसको माइनस का लिख लेते हैं। 1/10 e⁻²x और ब्रैकेट में था cos x माइनस का 2 टाइम्स sin x, 2 टाइम्स 2 इंटू sin x। इस तरीके से हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका कम्प्लीमेंट जनरल सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।